आज हम बॉलिंजर बैंड पे बात करेंगे और बॉलिंजर बैंड की एक ट्रिक को समझेंगे। इसको मैं ट्रिक इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये 100% कन्फर्मेशन पे काम करती है। बहुत विरले ही होंगे कि कभी कोई ट्रेड एग्जीक्यूशन आप इस पे करें तो हमारी किस्मत ही खराब हो सकती है कि कोई गलती हो जाए सर। अगर आप 400 ट्रेड का डाटा उठाएंगे तो 395 से अधिक बार आपके सही होने की पूरी संभावना। दूसरी बात, अगर आपने इस पूरे ट्रिक पर अपना कॉन्सेप्ट बेहतर, मैं आपको समझाऊंगा लॉजिक, उसके बाद आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ट्रिक तो मैं बाद में बताता हूँ, ऐसा नहीं 1 मिनट में। पहले समझ लीजिए कि कर क्या रहे हैं, जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि काम क्यों कर रही है, इतना बेहतरीन क्यों काम कर रही है। वो है क्या, एक हैक है सर इंस्टीट्यूशंस की ट्रैपिंग का। जब बड़े इंस्टीट्यूशंस का पैसा कहीं पर डूबता है ना, तो उसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान, ठीक है, उसको हम पहचान लेते हैं और उसमें रिटेलर्स का बड़ा पैसा जाता है सर, बहुत बड़ा पैसा ट्रैप किया जाता है और मैक्सिमम टाइम ये ट्रेंड के फेवर में होता है। पहली बात कि लगभग 100% एक्यूरेसी, देखिए बाजार में कुछ 100% होता नहीं है, तो हम कहने को इसको 99.99 बोल देते हैं, बाकी ये 100% आप मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर आपने ट्रेड एग्जीक्यूशन किया तो 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड ऐसे आएंगे ही आएंगे जो आपको 1:5 अब देंगे। इसका मतलब हुआ कि जिस ट्रेड में अगर आपका 10 ट्रेड ऐसी होंगी जिनमें आपका 1-1 रुपया रिस्क है, मान लिया, और वो 1 रुपीज के रिस्क में 4 ट्रेड ऐसी होंगी जो 5 रुपए या उससे अधिक रुपया आपको देंगी, तो 4 ट्रेड 40% ट्रेड्स ऐसी होंगी जो 5-5, 6-6 ट्रेड का पैसा एक साथ आपको देकर जाएंगी। बात क्लियर हुआ। अब पहले समझते हैं कि बॉलिंजर बैंड है क्या, ठीक है। बॉलिंजर बैंड मैंने पहले भी, अभी रिसेंटली हम लोग ATMA की सीरीज कर रहे हैं, जहां पर मैंने लाइव मार्केट सेंटीमेंट में भी समझा रहा हूं, आगे भी उसको कंटिन्यू रखूंगा। वहां मैंने आपको बॉलिंजर बैंड अच्छे से बताया, 2-4 पॉइंट बेहतर तरीके से समझाए कि बॉलिंजर बैंड कैसे काम कर रहा है ना सर। बॉलिंजर बैंड का मिडिल विड्थ उसका सब कुछ है, क्योंकि वो 20 का औसत है, पिछली 20 कैंडल्स का औसत है। जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप बॉलिंजर बैंड यूज किया तो 5 मिनट की पिछली जो 20 कैंडल होंगी ना, 20 कैंडल का मतलब हुआ यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स पहले काउंट कीजिए, 15 ये हुई, तो 5 पहले चले जाइए, यहां से देखिए 19, 20, यहां से यहां तक जितनी कैंडल बनी है, ये कैंडल कौन सा है सर, अगर आप गौर करें इस कैंडल से जाना है, ठीक है। तो ये कल का 1:50 का 29 तारीख, आज का 1:50 का कैंडल है, 1:50 PM का कैंडल है। 1:50 से लेकर क्लोजिंग तक जितनी कैंडल्स के फॉर्मेशन हुए, तो हर कैंडल की क्लोजिंग का एवरेज देखिए, क्लोज का एवरेज है। एक कैंडल के 4 पार्ट होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, तो इसमें हम क्लोजिंग को सबसे ज्यादा वरीयता देते हैं। तो हर कैंडल का क्लोजिंग का एवरेज, पिछली 20 कैंडल की क्लोजिंग का जो औसत आएगा, एवरेज आएगा, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बॉलिंजर बैंड की 3 विड्थ में से मिडिल विड्थ। जो मिडिल लाइन है ना, वो बता रही है पिछली 20 कैंडल का औसत। तो अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज किया तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है पिछले 100 मिनट का औसत भाव क्लोजिंग के बिहाफ पर, कि हर 5-5 मिनट के डिफरेंस पर जहां भाव बंद हो रहा है बैंक निफ्टी का, उसका औसत जो निकल कर आएगा वो आपको निकाल कर दे रहा है बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन। यही इसकी जान है सर, ठीक है। अभी पिछला मैंने जब ATMA आपको सिखाया, वहां पर मैंने आपको बताया कि मिडिल लाइन को आप यहां से क्या करते हैं, जब आप मिडिल लाइन बॉलिंजर बैंड को लगाते हैं तो उसको हम देखते नहीं, हटा देते हैं, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस कम नहीं होता है। इंपॉर्टेंस किस लिए नहीं, इंपॉर्टेंस का इस वजह से कम नहीं होता है, जो अपर और लोअर विड्थ है वो पूरी तरीके से को रिलेट करते हैं इस मिडिल विड्थ से ही। कैसे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 SD+2 है और ये SD-2। स्टैंडर्ड डेविएशन को मैं अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो एक लाइन में मैं आपको डिस्क्राइब कर सकता हूं कि अगर यहां से बाजार का अभी मार लेते हैं कि प्राइस इस बॉलिंजर बैंड की मिडिल लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है और एक कैंडल आकर इस बॉलिंजर बैंड की मिडिल लाइन मतलब 20 के औसत भाव के ऊपर चला जाए, पिछली 100 मिनट की कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर यूज कर रहे हैं, आवरली टाइम फ्रेम पर यूज कर रहे हैं तो पिछले 20 घंटे के औसत को हम समझेंगे, अगर डेली टाइम फ्रेम पर यूज कर रहे हैं तो पिछले 20 दिन का औसत निकाल कर देगा। तो जो भी टाइम फ्रेम आप डिफरेंशिएट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आपका काम करेगा। मैंने क्या बोला, एक कैंडल जाकर इस मिडिल लाइन के ऊपर क्लोज करे तो पिछली 20 कैंडल के औसत भाव के ऊपर आ गए, तो अब आप टारगेट नहीं डिसाइड कर पाते हैं, तो ये SD+2 है सर। अगर मैं बोलूं तो जो 20 कैंडल का अगर औसत 10 रुपये आया
तो SD+2 का अगली 2 कैंडल में 10-10 रुपया बाजार को चला दिया जाए तो कुल कितना जमा चलेगा? अगर अभी रिसेंटली अगर आप बॉलिंजर बैंड में बोलूं कि एक बॉलिंजर बैंड का मिडिल लाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 रुपए, कि 10 रुपए पर है, अभी भाव चल रहा है 9 रुपए, प्राइस अचानक 10 रुपए को ब्रेक किया, तो आप पूछें कहां तक जा सकता है? तो मैं बोलूं कि मैक्सिमम है कि बाजार अगर अपनी 2 कैंडल 10-10 रुपए की बनाए तो टोटल 20 रुपए यहां तक पहुंच सकता है। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन +2, SD+2, तो मूविंग एवरेज +2 2 कैंडल में अगर चल के जाए, लेकिन ये तो बहुत रेयर होता है कि 2 ही कैंडल में चल के जाए, वो चल के जाता है 5 से 8 कैंडल में। उतनी देर में ये अपने आप को थोड़ा सा और इनलार्ज करेगा, खुद को स्ट्रेच करेगा दूसरी तरफ, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शा रहा है कि जैसे जैसे खरीदारी आती है, जब भी प्राइस अप ट्रेंड में होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहता है, जब भी प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है एक्यूमुलेशन कंटिन्यू रहता है। इसको जब आप क्लासेस में आएंगे तो मैं बहुत ब्रीफिंगली विस्तार से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ आया कि SD+2 SD-2, तो इसको एक लाइन में समझिए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अगर कोई प्राइस बॉलिंजर बैंड की मिडिल लाइन को ब्रेक करके आया तो हम टारगेट मानते हैं कि 90% ऑफ टाइम इसको टच करके लौटेगा, और अगर मिडिल लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है और ऊपर गया तो 90% ऑफ टाइम इस अपर बैंड को टच करके लौटेगा, क्योंकि यही इसका एक डायनेमिक रेजिस्टेंस है और यही इसका एक डायनेमिक सपोर्ट है। बात क्लियर हो गई? बॉलिंजर बैंड समझ में आ गया। अब बॉलिंजर बैंड लगा के देखिए दिखता कैसा है। कई लोगों को पता ही नहीं होगा कैसा दिखता है सर, इस वजह से लगा के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, अब ये बॉलिंजर बैंड आ गया, ये 3 लाइनें हो गई। तो 3 लाइन में मैंने आपको क्या बताया, ये मिडिल विड्थ, ये लोअर विड्थ और ये अपर विड्थ, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अगर प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है और इसको ब्रेक किया 20 मूविंग एवरेज, तो हमारा टारगेट क्या होगा? ये लोअर विड्थ। क्यों? स्टैंडर्ड 2 कैंडल लगातार जितना गिर सकती, यहां तक गिर सकती, अगर धीरे धीरे गिर के आती तो भी यहीं तक आ सकती, तो उतना ये वाइड करेगा अपनी रेंज को या स्क्वीज कर लेगा, संकुचन में जाएगा, ठीक है। अब प्राइस फिर देखिए इसके ऊपर निकला, ठहर नहीं पाया, तुरंत ये लो ब्रेक किया, तो कहां तक आएगा? इस बॉलिंजर बैंड के लो तक आएगा। बात क्लियर हुआ? अब दोबारा से प्राइस ने क्या किया, इस हाई के ऊपर गया, नीचे आया, फिर इस हाई को ब्रेक कर, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? इस हाई तक जा सकता है। अब ये रेंज पास है तो इसने खुद को खोलने की शुरुआत की, क्या? इनलार्ज में गया, खुद को फैलाया अपर विड्थ ने, और हमेशा प्राइस को अंदर रखने की कोशिश की, वो आपने देखा लगातार। ये पॉइंट समझ आ गया? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कैसे तय किया जाए कि कब आपको शॉर्ट करना है, कब लॉन्ग करना है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी हो गया कि ये कैसे तय करेंगे कि कब लॉन्ग करें, कब शॉर्ट करें। ये जो कॉन्सेप्ट है ना लॉन्ग और शॉर्ट का, इसके लिए हमको SD+2 और SD-2 से बाहर जाना होगा। सबसे पहले SD+2 और -2 के पास ही प्राइस को समझ लेते हैं। देखिए, जब भी कभी खरीदारी हमारी उम्मीद से ज्यादा या बिकवाली हमारी उम्मीद से ज्यादा हो जाए, एक्यूमुलेशन जितना हम सोच रहे हैं, मतलब SD+2 इससे ज्यादा हो जाए, जब भी बिकवाली SD-2 इससे ज्यादा हो जाए, तो प्राइस क्या करता है? अपर विड्थ को ब्रेक करता है और अपर विड्थ को फिर टच करते हुए बार बार आगे बढ़ता है जब तक उसका पूरा इंपैक्ट ऑफ मोमेंटम खत्म नहीं होगा। इस पॉइंट को मैं समझाऊंगा आपको। आइए, कोई भी डाउनफॉल उठाएंगे, कोई भी अप ट्रेंड उठाएंगे, जैसे यहां पर आपको समझ आ जाएगा। अब क्या हुआ, इतनी खरीदारी हो गई कि प्राइस ने अपर विड्थ को ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा कि अब प्राइस इस अपर बैंड को पकड़ कर ही आगे बढ़ेगा, इसके अबव या ऐसे नहीं चल सकता कि इसको छोड़ दिया फिर बढ़ते ही जा रहे हैं, जैसे मूविंग एवरेज होता है। ये मूविंग एवरेज है, अब जैसे ये 20 का मूविंग एवरेज है, अब मूविंग एवरेज को छोड़ दिया, प्राइस गिरता जा रहा है, इस तरीके से नहीं, अपर विड्थ को पकड़ के प्राइस फिर ट्रेंडिंग होगा, जितना चलेगा अपर विड्थ को पकड़े ही रहेगा, फिर उसको छोड़ेगा नहीं। यही लोअर साइड मोमेंटम के लिए, जितना लोअर साइड अगर ये उम्मीद से ज्यादा बिकवाली हो गई, SD-2 से ज्यादा अगर बिकवाली हुई, तो क्या करेगा प्राइस इस लोअर बैंड को पकड़ेगा और उसको पकड़ते ही आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं उसको छोड़कर आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए, कभी भी SD+2 से ज्यादा बाइंग हो तो उसको हम बोलते हैं बॉलिंजर बैंड का ब्रेक हो जाना, अबव ब्रेक हो जाना, तो मोमेंटम कैरी ऑन होता है। अगर कभी डाउन ब्रेक हो जाए तो बॉलिंजर बैंड का लो ब्रेक हो जाना, मोमेंटम कैरी ऑन हो जाता है। उम्मीद से अधिक खरीदारी मतलब मोमेंटम देर तक चलेगा, उम्मीद से अधिक बिकवाली मतलब मोमेंटम और देर तक चलेगा डाउन साइड, ये पहले से समझ लीजिए। तो कभी भी बॉलिंजर बैंड में इस तरीके का सिनेरियो दिखे कि बॉलिंजर बैंड की तीनों लाइन लगभग पैरेलल हो गई हो, फिर प्राइस ऊपर इस रेंज को कई देर तक ट्रेड किया हो, और फिर ये बॉलिंजर बैंड किसी एक तरफ खुलने लगे और प्राइस की क्लोजिंग इस अपर विड्थ के ऊपर, अपर बैंड के ऊपर होने लगे, तो अब ये मोमेंटम कैरी ऑन करेगा। इसको इंट्राडे में इक्विटी में बहुत अच्छा यूज किया जाता है सर, समझ लीजिए ये बात,
ठीक है। जैसे आज मैंने दोपहर के सेशन में आपको सिखाया कि कैसे इक्विटी में स्विंग करते हैं, तो मैंने वहां पर आपको एग्जांपल दिया मैन इन्फ्रा। जब मैंने आपको मैन इन्फ्रा बताया, उस समय मैन इन्फ्रा ट्रेड कर रहा था 4.5-5%। क्लोजिंग आप देखेंगे ना तो 5% से बढ़कर 10% से प्लस किया है। वही मैंने आपको बताया, आपको जब भी इस कंडीशन में बाइंग मिलेगी ना तो उसके टारगेट बहुत एग्रेसिव होते हैं। लाइव मार्केट में मैंने सेशन किया था, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कीजिएगा तो मैं वहां पर उस वीडियो का पोस्ट करा दूंगा लिंक, उसको जाकर देखिएगा, पता लगेगा आपको। 2 से 3 सेशन, 1 से 2 हफ्ते का टाइम पीरियड लेकर हम खरीदारी करते हैं, लेकिन उतना होल्डिंग टाइम नहीं। मैन इन्फ्रा, अब मैन इन्फ्रा को इंट्राडे में अगर आप राइड करना चाहें तो राइड करने के लिए जितनी बार वो 2-3% का इक्विटी में मोमेंटम देगा ना, वो देगा कहां से? बॉलिंजर बैंड से ही देगा। देखिए यही तो पॉइंट समझने हैं सर आपको, छोटे छोटे जो आप स्किप करें। देखिए 10% अब क्लोज किया, यहाँ पर देखिए जितनी बार प्राइस क्या करे, बॉलिंजर बैंड के ऊपर चढ़े। अब ये अब टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम पर यूज करेंगे ये भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले समझ लीजिए कि कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी डाउट आए तो बता दीजिएगा, लेकिन भागिएगा नहीं। एक तो 2 मिनट का टाइम फ्रेम हम लोगों के लिए परफेक्शन है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 2 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए प्राइस इसके अंडर ट्रेड कर रहा है, इसके ऊपर क्लोज करने की कोशिश किया, पहली बार टिक नहीं पाया, इस कैंडल ने कोशिश किया, ये हाई भी ब्रेक हो गए। अब देखिए 227 का प्राइस क्या हाई लगा कर आया है, 236, और प्राइस क्या कर रहा है, इसी बैंड को पकड़ के चलेगा, कुछ नहीं करेगा, इस बैंड को पकड़े रहेगा और क्लोज इस बैंड के अबव लगातार करेगा। तो 227 का प्राइस कितने मिनट में हुआ? देखिए 10, 20, 30, 40 मिनट में 227-28 का भाव कहां जा रहा है? 235-36 तक जा रहा है। कितना मोमेंटम है? 628, 2 रुपए से अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 3-3.5% का आपको मोमेंटम है 40 से 50 मिनट में। और ये इक्विटी की इंट्राडे की बात कर रहा हूं मैं, इक्विटी की इंट्राडे की बात कर रहा हूं। अब ये मैंने आपके लिए रफली सेशन कर दिया कि आप कैसे बॉलिंजर बैंड को पकड़ेंगे और क्या क्या उसके यूजेस होंगे। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट अभी मैं आपको बता रहा हूं, कल मैं आपको बताऊंगा कि किस ट्रिक पे काम करना है। पहले इस पॉइंट को, पूरे बॉलिंजर बैंड को नरेट कर लीजिए, अच्छी तरीके से माइंड में बैठा लीजिए। कोई डाउट आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर ये पॉइंट मिस हो गया, ये भी समझा दीजिए। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि ये पॉइंट सर छूट गया, ये भी समझा दीजिए, बॉलिंजर बैंड में क्या रह गया। जैसे बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज हो जाना, स्क्वीज हो जाने का मतलब क्या है? तीनों लाइन मैंने बताया पैरेलल आएंगी, पैरेलल आने के बाद ये मोमेंटम, जैसे ये बाजार चल के गया ना इतना, ये मैन इन्फ्रा 10%। क्यों चल के गया? क्योंकि इसके पहले अगर आप देखें तो तीनों लाइन्स यहां पर देखिए पैरेलल। अब ये पैरेलल रेंज कैसे हो रहा है, कैसे मोमेंटम को ब्रॉड करके आगे बढ़ रहे हैं, ये आगे हम इस पे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए और लाइव मार्केट में जाकर प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मेरे सिखाने का कोई मोल नहीं रह जाता सर। मैं इतनी मेहनत करूं और आप कुछ सीखे ना, आपको लगता है सुनने से सीख लेंगे? नहीं सर, लाइव मार्केट में जाकर प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को इंप्लीमेंट कीजिए। कैसे पता लगेगा मैं आपको सही बता रहा कि नहीं बता रहा? ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस से ये नहीं होगा कि मैंने आपको बताया आप अगले दिन पैसा कमाए, नहीं, वो लहजा नहीं। आपको ये सोचकर प्रैक्टिस करना है कि धीरे धीरे इन चीज़ों पर आपका कमांड बने। मुनाफा और घाटा नहीं सोचना होता है शुरुआत में, प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। चलिए लगभग चीज़ें जितनी डिस्कस की वो आपको क्लियर होगी। कल दोपहर का सेशन जो हम करेंगे वो इसका सेकंड पार्ट होगा और कल शाम का सेशन इसका थर्ड पार्ट होगा। तो बॉलिंजर बैंड को हम कंप्लीटली पूरी तरीके से समझ लेंगे कि कैसे काम करता है। और ये एटीएम और बॉलिंजर बैंड, ये 2 टूल आप इन पर कमांड कर लीजिए और फिर बाजार आपका है सर, ठीक है। चलिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी और कॉन्टैक्ट डिटेल तीनों दिए गए हैं, और उसके साथ एप्लीकेशन का लिंक भी है। जो लोग डायरेक्टली क्लासेस में एनरोल करना चाहें और हैजिंग सीखना चाहें और हमारे साथ लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहें सेंटीमेंट्स के साथ। धन्यवाद।